देखिए, जिलावार जो बिहार होमगार्ड की भर्ती होने वाली है, उसका जो फॉर्म है ना, यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे, कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म भरने में कहीं न कहीं गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। किस तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन है, उसको करना है, लॉगिन करके जो है फॉर्म कैसे भरना है, क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स कैसे डालना है, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ लास्ट में जो है पेमेंट करके प्रिंट आउट कैसे निकालने हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कि यहाँ पे लाइव देख रहे हैं कि इनके ऑफिशियल पोर्टल पे 27 मार्च से आवेदन जो है शुरू कर दिए गए हैं। 16 अप्रैल तक जो है फॉर्म को ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले जो भी इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन है ना, उसको यहाँ पे आपको डाउनलोड करके चेकआउट करनी चाहिए, जिसमें जो है सभी जानकारी बताई गई है कि टोटल जो है 15,000 पोस्ट आपका रहने वाला है। किस कैटेगरी में और कौन से जिले में कितनी भर्ती है, इसकी जानकारी यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि जिलावार भर्ती हो रही है और जिस जिले से पाते हैं ना, उसी जिले के अंतर्गत जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम बता देते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं। तो अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं 1/1/2025 तक। बाकी आपका उम्र सीमा जो है 19 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। किसी भी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष हैं या फिर महिला या फिर थर्ड जेंडर है, 1/1/2025 से आपका उम्र का जो काउंटिंग है ना, वो किया जाएगा। बाकी यहाँ पे ऊंचाई की बात करें तो सभी वर्गों के पुरुष के लिए 5 फीट 4 इंच यानी कि 162.56 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। और बाकी जो पूर्णिया कोसी प्रमंडल जिले के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 5 फीट 2 इंच यहाँ पर रखे गए हैं, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। और सभी महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए, तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सीना देख सकते हैं, और इसमें जो है आपका किसी प्रकार की कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगा। फिजिकल पे आपको अंक मिलेगा और उसी अंक के आधार पर जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। इसकी पूरी जानकारी जो है शिक्षाबिंदु.com पे देखने को मिलेगा। तो शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में ही आपको बिहार होमगार्ड भर्ती का लिंक मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो सभी जानकारी बता दी गई है, ठीक है। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो SC ST हैं और महिला हैं, उनको 100 रुपये का पेमेंट करना है। और बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। अदर स्टेट वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कौन से जिले में कितनी भर्ती है देख लीजिएगा, उम्र सीमा। बाकी यहाँ पे सभी जानकारी बताई गई है, इसको चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसके लिए हमने डिटेल्स में पहले बात किया ही हुआ है, ठीक है। उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहीं पे क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, जिसके माध्यम से अब आपको जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में जो है कहीं भी आपको गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई का जो बटन मिलेगा ना, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपना जो बेसिक डिटेल्स है उसको फिल आउट करना है, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और लास्ट में प्रीव्यू आपको करना है। तो सबसे पहले आवेदक का जो नाम है ना, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, पति या फिर पिता का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे माता का नाम आपको टाइप करना है। अपना जो अस्थायी पता है वो बताना है कि आप जो है कौन से जिले से हैं। तो जिस भी जिले से हैं उसी जिले के अंतर्गत जो है फॉर्म को भरेंगे। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो उसी जिला का सिलेक्शन करना है जहाँ से आप आते हैं, ठीक है। दूसरे किसी जिला का सिलेक्शन करेंगे तो फिर यहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे गलती आपको नहीं करना है। अस्थायी पता आपका जहाँ भी है, जहाँ भी आपका जन्म हुआ है, उसी जिले का सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे अपना जो प्रखंड है ना, वो आपको बताना है कि आप जो है कौन से प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, थाना लिखेंगे, अगर आपका ग्राम पंचायत है तो लिखेंगे, नहीं तो नगर निकाय है तो नगर निकाय की जानकारी यहाँ पे डालेंगे। और पूरा यहाँ पे अपना जो एड्रेस होता है ना, जैसे कि यहाँ पे जो भी आपका ग्राम पोस्ट विलेज वगैरह वगैरह होता है, वो पूरी एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जो कि आपके आधार कार्ड पे या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पे हो सकता है। बताया गया है कि आवेदक अपने आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत अस्थायी पता से एक ही आवेदन भर सकते हैं। एक से अधिक जिला में आवेदन भरने पर जो आपकी उम्मीदवारी है ना, उसको रद्द कर दी जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अपना जो मैट्रिक प्रमाण पत्र है उसके अनुसार आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो कि मैट्रिक सर्टिफिकेट पर होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे। यहाँ से ईयर चूज कर सकते हैं, यहाँ से मंथ और यहाँ से डे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उम्र 1 जनवरी 2025 तक ही आपका 19 से लेकर जो है 40 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे अपना जो लिंक है बताएंगे कि पुरुष है कि महिला है या फिर थर्ड जेंडर है। जो भी आपका जानकारी होगा उसको आप यहाँ पे चयन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जाति बतानी होगी कि आप सामान्य से हैं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS हैं, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है। तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका ही सिलेक्शन आपको करना होगा। ध्यान रखेंगे इसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी DB के समय या फिर अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए SC ST होंगे तो आपको जाति देना पड़ेगा।
पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है तो कहीं ना कहीं आपको एनसीएल देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको संकलन यहाँ पे करना होगा, बताया गया है। ठीक है, बाकी आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है तो यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करिएगा। बाकी अपना जो भी शैक्षणिक योग्यता है, आपने क्या किया हुआ है, इंटरमीडिएट केवल पास है तो इसको टिक करेंगे। अगर आपने स्नातक भी पास किया हुआ है तो इसको टिक कर लेंगे। अगर आपने स्कोतनोर भी किया हुआ है तो ये भी टिक कर सकते हैं। आगे जानकारी आपको भरना होगा, लेकिन केवल इंटरमीडिएट पास है, इसके के बाद आपने स्नातक वगैरह नहीं किया हुआ है तो केवल यहाँ पे इंटरमीडिएट ही डालना है। लेकिन आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट करके स्नातक भी पास कर लिया हुआ है तो स्नातक यहाँ पे दे सकते हैं, फिर पीजी पास किए हुए हैं तो पीजी भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करेंगे जो आपके पास होनी चाहिए। आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा है तो यहाँ पे हाँ करके बता सकते हैं, उसका जो कांड संख्या यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 आपको पहचान चिन्ह देना होगा जिससे आपकी पहचान की जाएगी। हो सकता है कि आपके शरीर पे कहीं भी कट का, तिल का या फिर किसी प्रकार की कोई भी निशान होगा जिससे आपकी पहचान प्रूफ हो जाए, वो आपको यहाँ पे लिखना है कि अमोल मार्क या फिर कट मार्क। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे हिंदी में लिखकर और उसको चाहे तो ट्रांसलेट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी जो है सही ढंग से भरना है। यहाँ पे कुछ गलती करेंगे तो आगे चल के फिर आपको समस्या क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा फॉर्म भरने से। ठीक है, तो जानकारी भरने के बाद आपको क्या करना है कि कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले जो है अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फ़ोटो का कुछ गाइडलाइन है जिसको आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आपका जो फ़ोटो है ना 2 माह से अधिक पुराना नहीं होनी चाहिए, रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए और उस पर आपका जो जन्म तिथि है ना वो यहाँ पे अंकित होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करवाएंगे, ठीक है, उस फोटो को यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो फोटो के नीचे जो है अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, देखिए बताया गया है कि जन्म तिथि आपको यहाँ पे लिख कर जो है फोटो अपलोड करना है। और फोटो का जो बैकग्राउंड है ना वो यहाँ पे सफ़ेद होनी चाहिए, दूसरा कोई कलर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपना जो फोटो है ना उसको यहाँ पे सबसे पहले आप चाहें तो खिंचवा के खुद से एडिट कर सकते हैं, नहीं तो स्टूडियो में जाकर जो है क्लिक करवा सकते हैं। ठीक है, इसका साइज जो है 100 KB से कम रहेगा, 0 से लेकर 100 KB के बीच में रहेगा। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, फोटो का जो साइज है बनाने के लिए imresizer.com यहाँ पे सर्च करेंगे तो फर्स्ट में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, यहाँ पे ओपन करके फोटो का सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फोटो यहाँ पे आ जाएगा। देख रहे हैं कि इसका जो है बैकग्राउंड यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किया हुआ है क्योंकि हम जो है डेमो पर्पज से वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए क्योंकि इनकी जो गाइडलाइन है ना उसको आपको फुलफिल करना होगा। देखिए बताया गया है कि उस पर जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए रंगीन फोटो पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मेंशन करवा दीजिएगा। उसके बाद साइज जो है बताया गया है कि आपका जो है 100 KB के नियर अबाउट होनी चाहिए, तो इसको 100 KB में ही यहाँ पे आप सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ये फोटो यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फोटो को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि बैकग्राउंड सफेद पे आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे होनी चाहिए। एक जो मैथ वाला पेपर आता है या फिर जो प्रिंट वाला पेपर आता है ना उस पर अपना सिग्नेचर करके यहाँ पे उसको स्कैन कर लेंगे या फिर फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं, 0 से लेकर जो है 50 KB के बीच में उसका साइज होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे अंग्रेजी में और यहाँ पे हिंदी में दोनों जो है चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे फोटो को आप अपलोड कर लीजिएगा। बाकी आप साइज यहाँ से आके बना सकते हैं, जो भी आपको साइज अच्छा लगे वो साइज का जो है यहाँ पे जैसे फोटो का सिलेक्शन करके यहाँ पे जेपीजी में अपना जो साइज है वो दे सकते हैं। 50 KB से कम रखिएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आपको जो है निवास यहाँ पे अपलोड करना है। जिस भी आप जिले से आते हैं ना वहाँ का जो निवास है ना वो बनवाए हुए हैं उसको यहाँ पे आप चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करिएगा, जो कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है या फिर प्रमाण पत्र होता है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका जो है एज प्रूफ हो जाएगा कि आपका एज कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है यानी कि इंटरमीडिएट आपने 10+2 पास किया हुआ है, हम इंटर पे ही फॉर्म को भर रहे हैं। अगर आपने स्नातक की जानकारी दिया होगा, पीजी की जानकारी को चयन किया होगा तो उसका भी प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इंटरमीडिएट पे ही फॉर्म चयन किया हुआ है तो इंटरमीडिएट का जो प्रमाण पत्र है उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अलग होता है और यहाँ पे देखेंगे मार्कशीट अलग होता है। दोनों जो है अलग अलग मांगे जा रहे हैं तो दोनों आपको अलग अलग यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपना मार्कशीट अपलोड करिएगा और यहाँ पे अपना जो उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होता है जो कि बाद में मिलता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र क्या है कि अगर आप SC ST से हैं तो अपना जाति लगाइएगा। BC का आपने सिलेक्शन किया हुआ है तो अपना जो NCL होता है बिहार कर्तव्य
पत्र बना होना चाहिए, जिसकी वीडियो हमने बताया था किस तरह से आपको बनवानी होती है, वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप EWS से चयन करके जो है फॉर्म को भर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, मतलब कि जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका ही प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सबका साइज जो है 200 KB से कम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और PDF में यहाँ बताया गया है कि PDF में अपलोड करना है, JPG में अपलोड नहीं होगा। तो साइज आप यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स आते हैं, गूगल में सर्च करेंगे PDF कंप्रेसर तो आपको मिल जाएगा। 200 MB में बना लीजिएगा, ठीक है, सॉरी 200 KB में बना लीजिएगा। इस तरह से सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रमाणित करना है कि ऊपर जो भी हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन किसी प्रकार की कोई गलत डॉक्यूमेंट हम देते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको टिक करना है, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो डेटा है ना यहाँ पे सेव हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने फॉर्म भरते समय जो भी जानकारी दिया हुआ है ना उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे फोटो और जो भी अपने जिला के लिए आवेदन किया हुआ है जिले के नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बाकी अपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी, और यहाँ पे जो भी अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया हुआ है ना वो डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ से डाउनलोड करके जो है व्यू कर सकते हैं। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड किए हुए हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे सभी को जो है व्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है कि सही है तो अब आपको कंफर्म करना है, लेकिन लगता है कि नहीं भाई कुछ हमने गलती कर दिया हुआ है, तो अभी आपके पास मौका है एडिट के बटन पर क्लिक करके इसको जरूर एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे कंफर्म के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपके नंबर पे जो एक OTP सेंड किया जाएगा, जो नंबर आपने पहले दिया था उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो OTP है ना वेरीफाई हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, तो जो भी आपका एप्लीकेबल पेमेंट होगा, जैसे कि मेरे कंडीशन में 100 रुपये करना पड़ रहा है, हो सकता है कि आपके कंडीशन में जो है 200 रुपये यहाँ पे लगे, क्योंकि कैटेगरी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मेक पेमेंट के बटन पे आप क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है पेमेंट गेटवे यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कार्ड आपके पास है तो उससे पेमेंट कर सकते हैं, UPI से करना चाहते हैं, QR कोड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। मल्टीपल आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से यहाँ पे अपना जो पेमेंट है ना उसको आप कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है पेमेंट यहाँ पे कर दिया हुआ है UPI के माध्यम से। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है ना कंप्लीट होता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली, और आपको जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे दिया जाता है, और बाकी जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर मेल ID है वहाँ पे जो भी आपका टेम्पोररी पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से लॉगिन करके अपना जो प्रिंट आउट है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो है लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश किया तो आप देखेंगे तो इस तरह से जो है एरर हमें देखने को मिला, जबकि हमने जो है पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो इसके बाद लॉगिन करके अपना जो प्रिंट आउट है उसको निकाल कर सुरक्षित रख दीजिएगा। फर्दर जो भी अपडेट आएगा उसको अपडेट करवाएंगे, और इसके बाद आपको क्या कुछ करना होता है उसकी भी जानकारी लाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक देखे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।